तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से जो है अपने पेज पर जो है वो लाइव आया हूँ। आपको टाइटल हमने दे दिया है कि क्या फिर से जो है एक बार ईवीएम का जो है वो जिन बाहर आ चुका है या फिर ये कांग्रेस का जो राग है वो बहुत ज़्यादा पुराना है। अलबत्ता ये सवाल इसलिए उठ रहा है, लिहाजा ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस को जो है वो हरियाणा चुनाव में हार मिली है। हार वो भी बुरी तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से तमाम एग्जिट पोल और तमाम दावे, तमाम वादे, तमाम इरादे और तमाम चैनल जिस तरीके से जो है वो खबरें चला रहे थे कि इस बार जो है वो कांग्रेस की सरकार बनेगी, उससे उलट जो है वो बीजेपी ने अब सरकार बना लिया है। और साथ ही साथ जो है वो ऐलान कर दिया है कि 17 तारीख को जो है वो तारीख मुकर्रर हो गई है जब जो है वो हरियाणा में नई सरकार का गठन हो जाएगा। सुबह 10 बजे जो है वो नायब सिंह सैनी दोबारा जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे, इतना तो तय हो गया है। इसी बीच आज जो है वो सुबह खबर आई कि एक बार फिर से जो है वो कांग्रेस ने जो है वो ईवीएम का जो है एक पुराना राग अलापा है। हम पुराना राग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले कई चुनावों से या पिछले कई सालों से अगर मैं कहूं तो शायद मैं गलत नहीं हूं, पिछले कई सालों से जो है कांग्रेस यही राग अलापती है कि इस बार जो है वो ईवीएम में छेड़खानी हुई है। अलबत्ता इंडिया गठबंधन ने जो आज सुबह सुबह जो है वो हरियाणा के 20 सीटों को लेकर जो है वो चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और पत्र में कहा है कि महोदय, आपको पता है कि आखिर इस बार जो है चुनाव आयोग में क्या कुछ हुआ है। और उन 20 सीटों पर जो है एक बार फिर से जो है वो संदेह जारी किया है, शंका जारी किया है और कहा है कि एक बार फिर से जो है इन सीटों को फिर से दोबारा देखा जाए, इन सीटों पर जो है फिर से गिनती कराई जाए। हालांकि अभी ये गिनती कराने की जो कोड़ी है वो काफी ज्यादा दूर की साबित हो रही है। यानी कि मसलन अगर मैं कहूं तो शायद अभी कांग्रेस के लिए जो है वो दिल्ली काफी ज्यादा दूर नजर आ रही है। आप हमें अगर कोई कमेंट करके कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि उन सवालों का जवाब दूं। जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, जो भी 2 लोग हमें देख रहे हैं, उनका तो सबसे पहले आभार हम व्यक्त करते हैं। सुबह जो मैं लाइव आया था उसमें भी काफी ज्यादा मोहब्बत से नवाजा है आपने हमें, और उसके लिए हम आभारी हैं, आपके तहदिल से शुक्रगुजार के हैं। और फिलहाल बड़ी खबर यही है कि क्या वाकई में कांग्रेस जो है एक बार फिर से ईवीएम का जो राग अलाप रही है, क्या वाकई में केवल और केवल ये एक चुनावी हथकंडा है? क्योंकि जिस तरीके से जो है आज अजय राय को बखूबी बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं। अजय राय जो है वो फिलहाल जो है यूपी में प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के। उनके नेतृत्व में जो है वो कांग्रेस ने जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा था और काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया था। अच्छा प्रदर्शन इस मामले में कि जहां कांग्रेस जो है केवल रायबरेली की सीट जहां रखती थी, क्योंकि आपको पता है कि अमेठी की सीट भी जो है वो राहुल गांधी हार गए थे 2019 में, केवल रायबरेली की सीट थी, उस लिहाज से 6 सीट जीत गए। उस लिहाज से अच्छा ही कहा जाएगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कहीं ना कहीं जो है अगर सपोर्ट लेना पड़ रहा है, वैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है यूपी में खास करके, और यूपी में यानी कि अजय राय का बहुत बड़ा हाथ है। लिहाजा आज उन्होंने जो है कई तरह के खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से जो है वो चुनाव आयोग को जो है वो पत्र लिखा गया है कि क्या दोबारा हरियाणा के उन 20 सीटों पर गिनती की जाएगी, क्या चुनाव आयोग इन बातों को मानेगा। हालांकि अजय राय ने एक और खुलासा किया है। अजय राय ने कहा है कि जिस जज ने जो है वो बार बार राम रहीम को जो है वो पैरोल पे पैरोल, पैरोल पे पैरोल और पैरोल पे पैरोल दिया, उस जज को जो है बीजेपी ने टिकट दे दिया और वो आज जो है वो विधायक बन गया है। ये उन्होंने खुलासा कर दिया है। और इस खुलासे के बाद जो है एक बार फिर से जहां जिन जो है ईवीएम का जिन जो है वो बाहर तो आया ही है, साथ ही साथ जो है कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि क्या वाकई में राम रहीम के उस जज को बीजेपी ने टिकट दे दिया और उसके बदले राम रहीम को जो है वो पैरोल पे पैरोल, पैरोल पे पैरोल और पैरोल पे पैरोल मिलता था, और इसलिए जो है वो बाहर आते थे और लोगों से जो है अपने डेरा आश्रम में जाते थे और वहां से जो है लोगों को अपील करते थे वोट देने की, और वो बीजेपी की तरफ वोट चला गया और इसलिए जो है वो बीजेपी में हरियाणा में जो वो सरकार बनाने में कामयाब हो रही है। कई तरह के सवाल हैं, सवाल उठने लगे हैं। लोग जो है वो सवाल अगर आप पूछना चाहें तो हमें सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो है इस वक्त गहमा गहमी है, आने वाले वक्त में जो है वो हरियाणा में तो चुनाव हो चुका है, महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, झारखंड में जो है वो चुनाव होने वाले हैं, और साथ ही साथ जो है यूपी में 10 सीटों पर जो है वो उपचुनाव होंगे।
लिहाजा देखना होगा कि क्या वाकई में एक बार फिर से जो वो जन बाहर आता है ईवीएम का, क्योंकि अब तो है हो हल्ला होने लगा है, लोग सवाल उठाने लगे हैं, कई तरह के आज जो है वो लोगों के बयान चलने लगे थे कि एक बार क्यों नहीं हम वापस बैलेट पेपर आ जाते हैं, वे बैलेट पेपर पे आखिर हमें वोट कराने में क्या दिक्कतें हो रही है। एक दफा जो है वो अन्ना हजारे ने कहा था कि अगर हम बैलेट पेपर पर वापस आते हैं तो हम अपने देश को 50 साल जो है वो पीछे धकेल देंगे, इस लिहाज से जो है हम वापस नहीं आ सकते हैं, इस लिहाज से जो है वो ईवीएम जो है हमारे लिए बेस्ट है। लेकिन अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई में ईवीएम इतना परफेक्ट है? जिन देशों ने ईवीएम का इजाद किया वो देश जो है अब ईवीएम को छोड़ चुके हैं, वो देश जो है अब ईवीएम से वोटिंग नहीं कराते हैं। अगर आप बात करें अगर राष्ट्रपति चुनाव की, तो वहां भी जो है अमेरिका में अगर राष्ट्रपति चुनाव जो होता है वो जो है आज भी जो है बाकायदा बैलेट पेपर से होता है, पेपर से होता है। तो फिर देश हिंदुस्तान में आखिर क्यों जो है वो ईवीएम जो है वो इतने अव्वल दर्जे पर रखा जाता है और फिर वहां पर जो है वो वोटिंग होती है। आबुल राज ने हमें कमेंट किया है कि सबके सब चोर हैं। आबुल राज, आप लिखते हैं कि सबके सब चोर हैं। बहरहाल जो भी हो, ये आपके कमेंट हैं, हमने जो है पढ़कर लोगों को सुना दिया है कि सबके सब चोर हैं। लेकिन हमारा सवाल यही है कि क्या ईवीएम से आप सहमत हैं? आप हमें कमेंट करके ये भी बताएं कि क्या वाकई में ईवीएम से वोटिंग होनी चाहिए या फिर वाकई में एक बार फिर से जो है वो बैलेट पेपर से जो है वो चुनाव होता तो बेहतर होता। क्या ये कांग्रेस के लिए ही केवल घाटे वाला सौदा है? देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा पसीना आ रहा है। कई लोग, पिछली दफ़ा जब मैंने लाइव किया था तो एक शख्स ने हमसे पूछा था कि आपके चेहरे पर इतना पसीना क्यों आ रहा है। तो आपको बता दें, जिन लोगों को नहीं पता है मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि कमरे में जो है वो लाइव आना पड़ता है और हमारे कमरे में बाबू एसी नहीं है। हम जेन्युइन आदमी हैं, जमीन के आदमी हैं, जो हमें पर्सनली जानते हैं वो बखूबी पता है कि हम एसी में रहने वाले लोग नहीं हैं। शोएब सलमान भी हमें देख रहे हैं। अगर कोई सवाल आपके मन में, कोई जहन में आपके सवाल है तो हमें पूछ सकते हैं। फिलहाल जो है बड़ी खबर यही है कि ईवीएम का राग जो है अब फिर से अलापा जा रहा है और जिस तरीके से जो है वो राग अलापा जा रहा है वो वाकई में हैरान करने वाला है, वो वाकई में दिलचस्प बड़ा हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से अजय राय ने खुलासा किया है, अजय राय ने कहा है कि ईवीएम में जो है इस बार फिर से कोई छेड़खानी की गई है। हरियाणा के 20 सीटों पर जो है वह छेड़खानी की गई है और उसके बाद जो है बीजेपी ने वहां पर सरकार बना ली है। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में ईवीएम इतना बड़ा हो गया है कि कोई छेड़खानी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो है इसे कई बार नकार चुका है, कई बार जो इस पर कह चुका है कि नहीं, ईवीएम में कोई दिक्कतें नहीं है, ईवीएम में कोई खामियां नहीं है, ईवीएम में सब कुछ ठीक है। ईवीएम में अगर कोई परेशानी होती तो हम उसे बता देते, हम उसे जाहिर कर देते, हम उसे सब कुछ दिखा देते। लेकिन अब एक बार जो है चूंकि चुनाव हो चुके हैं हरियाणा में, उसके बाद जो है अब एक बार फिर से जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है, इसीलिए जो है अब एक बार इंडिया गठबंधन ने जो है आज एक बार जो है फिर से जो है वो ईवीएम का राग अलापा है और लेटर लिखा है, बाकायदा चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है और कहा है कि हरियाणा के 20 सीटों पर जो है वो फिर से काउंटिंग कराई जाए और फिर से जो है वो उस पर चुनाव काउंटिंग हो ताकि निष्पक्ष हो सके। शोएब सलमान हमें लिखते हैं कि ईवीएम मुक्त होना चाहिए। ईवीएम मुक्त आखिर क्यों होना चाहिए? शोएब सलमान, जरा आप भी जरा तफसील से लिखकर हमें बताएं ताकि हमारे दर्शक दरअसल जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों ईवीएम मुक्त होना चाहिए। क्योंकि अन्ना हजारे ने एक दफा कहा था, मैं एक बार फिर से उस बयान को रिपीट कर देता हूं, अन्ना हजारे ने एक दफा कहा था कि अगर ईवीएम से वोटिंग होती है तो देश जो है माफ कीजिएगा, अगर बैलेट पेपर से अगर वोटिंग होती है तो देश जो है वो 50 साल पीछे चला जाएगा। तो क्या कोई मुल्क चाहेगा कि 50 साल पीछे चला जाना? लेकिन साथ ही साथ ये पॉइंट भी मैं आपके सामने रख देता हूं कि जिन देशों ने ईवीएम का इजाद किया वो देश जो है आज भी जो है वो बैलेट पेपर से वोटिंग करवाते हैं। इसीलिए जो है क्योंकि आने वाले वक्त में जो है वो झारखंड में चुनाव होने वाले हैं, आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं। आपको पता है कि दोनों ही जगह जो है इस वक्त गहमागहमी चल रही है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र में और झारखंड में तो इस वक्त नेताओं के लिए बाढ़ आ गई है। हर घर में जो है वो नेता पहुंच रहे हैं, आपसे तरह तरह के लुभावने वादे कर रहे हैं। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं किसी की तरफ नहीं जा रहा हूं, लेकिन कौन लुभावने वादे कर रहा है, कौन योजनाएं दे रहा है, कौन नाम लिखवा रहा है, यह बखूबी आप जानते होंगे। आने वाले वक्त में हो सकता है कि आपके घरों में भी नेता पहुंचे, तब क्या ये ईवीएम का सवाल आप उनसे पूछिएगा? क्या आपके नेता कभी विधानसभा में जाकर ईवीएम का मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं? क्योंकि लोकसभा में यह मुद्दा उठाया जाता है,
तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि ईवीएम में कोई खामी नहीं है, ईवीएम में सब कुछ ठीक है। इसीलिए जो है वो ईवीएम जो है अभी तक चलता आ रहा है। और कहते हैं कि ईवीएम से जब गिनती होती है, ईवीएम में जब वोटिंग होती है, तो उससे ज्यादा थोड़ा आसानी हो जाता है वोट को गिनने के लिए। फिलहाल जो है हमें अभी 4 लोग देख रहे हैं, तो अगर आप हमारा कोई कमेंट करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। जिस तरीके से सुबह वाले लाइव में आपने जो है हमें मोहब्बत से नवाजा है, उसके लिए हम आभारी हैं, आपके शुक्रगुजार हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि रोज सुबह जो हूँ आपसे 9 से 10 लाइव लेकर आऊं, आपसे बातचीत करूं, आपसे मुखातिब हूं। हम चाहते हैं कि लाइव की क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ाया जाए, क्योंकि ऐसे वीडियो बना करके अपलोड करने में थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, थोड़ा सा वक्त की कमी है। हमें जब भी जो है वो वक्त मिलेगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपसे लाइव जो है वो मुखातिब हूं, आपसे बातें करूं। बहरहाल बड़ी खबर यही है कि देखना होगा कि क्या हरियाणा में कोई फेरबदल हो जाएगा, क्योंकि 17 तारीख वो तारीख मुकर्रर हो गई है जब नायब सिंह सैनी की सरकार जो है दोबारा बन जाएगी। एक बार फिर से जो है नायब सिंह सैनी जो है वो मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। कांग्रेस ने बखूबी बहुत दम लगाकर जो है चुनाव लड़ा, लेकिन वो असर नहीं हो पाया। असर इस लिहाज से नहीं हो पाया क्योंकि वहां पर जो सरकार नहीं बना पाई, क्योंकि एग्जिट पोल पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। आपको ये पॉइंट भी दे देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल की थूथू हुई थी, सेम उसी तरीके से जो है वो एग्जिट पोल की थूथू इस बार भी जो है वो हरियाणा चुनाव में देखने को मिल रहा है। कहते थे कि T20 जो है अनिश्चितताओं का खेल होता था। क्रिकेट को आप देखते होंगे, क्रिकेट बखूबी समझते होंगे, तो आपको पता होगा कि T20 का खेल जो है ना, कभी भी बदल जाता है, कभी भी पलट जाता है, कभी भी इधर से उधर चला जाता है। उस लिहाज से जो है अब बताया जा रहा है कि चुनाव में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। लिहाजा आप अगर हमें कोई कमेंट करना चाहते हो तो हमें कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं। लेकिन बड़ी खबर यही है कि अब इस बार जो है एक बार फिर से जो है वो चुनाव आयोग को इंडिया गठबंधन ने लेटर लिख दिया है। बड़ी खबर यही है। बहरहाल जो भी है, अगर आप हमें कोई पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं, लेकिन बड़ी खबर यही है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। देश के मुद्दे पर जो है वो मैं लाइव आऊंगा। बहुत सारे लोग हमें जो है वो पूछ रहे थे कि आप जो है वो झारखंड के मुद्दों को उठाएं। बेशक झारखंड में इस वक्त चुनाव है, लेकिन जिस हिंदुस्तान से हम जिस जगह से हम आते हैं, हिंदुस्तान की बातें करना हमारा फर्ज बनता है। तो कोशिश करेंगे कि एक वक्त जो है वो झारखंड की बातें हो और दूसरे वक्त अगर लाइव आऊं तो उस वक्त जो है वो देश के दूसरे मुद्दे, क्योंकि दूसरे मुद्दे पर भी बात करना आज की तारीख में बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने हमें देखा। फिलहाल जो है इस वीडियो को यहीं पे करेंगे खत्म, क्योंकि आबुल राज के कमेंट को एक बार फिर से पढ़ देते हैं। आबुल राज ने हमें लिखा है कि सबके सब चोर हैं, और शोएब सलमान हमें लिखते हैं कि ईवीएम मुक्त होना चाहिए। हम आपके कमेंट को जो है, आपकी भावनाओं की हम कद्र करते हैं, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो साफ कर दिया है कि नहीं, ईवीएम में कोई दिक्कतें नहीं है, कोई खराबी नहीं है, कोई खामी नहीं है। इसलिए जो है वो ईवीएम को नहीं हटाया जा रहा है। आप देखिए, कोशिश किया जा रहा है कि शायद अगर कांग्रेस की सरकार आए तो शायद क्या पता ईवीएम को हटा दे या उसे बैन कर दे। हालांकि ईवीएम को बैन करने की जगह जगह पर जो है वो मांग उठती रही है। हम अगर दिल्ली के रामलीला की बात करें तो वहां पर भी जो है वो ईवीएम को बैन करने की मांग लोकसभा चुनाव से पहले उठाया जा चुका था, लेकिन उस वक्त के जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया था और फिर लोकसभा चुनाव जो ईवीएम पर लड़ा गया, हरियाणा चुनाव जो है ईवीएम पे लड़ा गया। आप देखना होगा कि आखिर आने वाले वक्त में क्या होता है, नहीं होता है। आप हमें कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट करके लिख सकते हैं। आप हमें अपना सलाह भी दे सकते हैं। आप जो है हमें इसी तरीके से जो है मोहब्बत से नवाजें, हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं। हमारे पेज को फॉलो करें, दोस्तों से शेयर करें और उन्हें बताएं कि अगर ताज़ा तरीन खबरें और बेहतरीन खबरें और अगर लॉजिकल खबरें देखनी है तो सबसे पहले हमारे पेज को फॉलो कर ले। अभी के वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए शुक्रिया। क्योंकि जिस तरीके से जो है वो बातें चल रही है, अब बेहतर है कि इस टॉपिक को यहीं पे बंद किया जाए। हम फिर आपसे कल मुखातिब होंगे किसी समय। कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में जो है उसका टाइम मुकर्रर कर दिया जाए। इसका जो है हम लिहाज कोशिश करेंगे। हम अगर आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो पेज को फॉलो कर लीजिए। हम उसमें जो है वो वक्त लिख देंगे, उस वक्त जो है हम लाइव आएंगे, उस मुद्दे पर लाइव आएंगे और आपसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।